वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आ गए हैं और जैसे कि हम आज बना रहे हैं क्लासिक सब सैंडविचेस। बहुत ही हेल्दी हैं, न्यूट्रिशियस हैं और डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है ये मील। और इसमें बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल जो है वो नहीं होगा। बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। कैबेज है, टमाटर हैं, प्याज है, चीज़ स्लाइसेस हैं जो कि कैल्शियम हमारी बॉडी में जो है उसकी कमी को पूरा करेगा। उसके अलावा हमारे पास बिलोनीज़ हैं, चिकन बिलोनीज़ हैं, खीरा मौजूद है और बहुत ही कम से स्पाइसेस है, यानी सिर्फ काली मिर्च और नमक जो है वो स्पाइसेस के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे। उबली हुई चिकन हम शेयर कर रहे हैं और इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास फ्रेंच ब्रेड्स मौजूद हैं और फ्रेंच ब्रेड से ही हम बनाएंगे। आप चाहें तो फ्लेवर्स में भी फ्रेंच ब्रेड्स जो है मार्केट में बहुत ईजीली अवेलेबल हैं। जैसे ये हमारे पास प्लेन फ्रेंच ब्रेड है, आप इसे जो है वो गार्लिक में भी, गार्लिक फ्रेंच ब्रेड्स भी अवेलेबल है मार्केट में। इसके अलावा तिल वाली जो है फ्रेंच ब्रेड्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं मार्केट में। तो आप अपने फ्लेवर के हिसाब से जो है वो इसे ले सकती हैं और ये डाइटिंग जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा परफेक्ट मील है। पेट भी बहुत अच्छा बड़े जो है भरेगा और उसके अलावा जो है आप जो है बहुत मज़ेदार फ्लेवर जो है वो भी इंजॉय कर सकेंगे। ये मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन हम हिलाल से बात कर रहे थे। हमारी जो कॉलर थी, लास्ट कॉलर, उनके हवाले से हिलाल आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे। तो हिलाल से बात करते हैं। तो लास्ट में जो कॉलर का प्रॉब्लम था वो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा लोगों का प्रॉब्लम होता है कि रिज़ल्ट कुछ अरसे तक मिलता है, उसके बाद फिर स्टेबल हो जाता है। जैसे कि 2-3 महीने तक रिज़ल्ट आएगा कि बहुत प्रॉपर रिज़ल्ट आता है, 5 to 6 kgs मेरे ख्याल से रिड्यूस होता है, फिर उसके बाद स्टेबल हो जाता है। पहले शुरू में बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, बिल्कुल। तो उसके बाद स्टेबल होने की वजह क्या होती है? या तो आपकी एक्सरसाइज में वेरिएशन नहीं है, एक ही एक्सरसाइज डेली करे चले जा रहे हैं, तो उसमें फिर क्या होता है कि पता चल जाता है कि ये वही हमारे साथ वही फॉर्मूला यूज एक्सरसाइज कर है। रहे हैं। जितनी मतलब रिड्यूस उसमें करने की सलाहियत होती है ना, वो रिडक्शन हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर मजीद रिडक्शन के लिए वेरिएशन लाना पड़ता है। एक्सरसाइजेज डिफरेंट करनी पड़ती है, एक प्रॉपर प्लान होती है ये चीज़ें सारी। ठीक है, एक्सरसाइजेज डिफरेंट होती जाती हैं। दूसरा जो उसमें प्रॉब्लम होता है वो ये कि जो डाइट प्लान यूज़ कर रहे होते हैं वो प्रॉपरली वही चल रहा होता है। ठीक है, उसको अंदर भी वेरिएशन चाहिए होती है, उसमें भी चेंजेस चाहिए होती है। क्योंकि करंट वेट आपका, जैसे कि मैं एक मिसाल के तौर पे बताता हूँ, 80 kg आपका था, उस वक्त आपने यूज़ करना शुरू किया, आपका 70 kg वेट हो गया। उसके बाद आपको प्रॉपरली दूसरा डाइट प्लान चाहिए होता है 70 kg के हिसाब से। लोग क्या करते हैं, वो 80 kg वाला ही डाइट प्लान यूज़ करते रहते हैं। अच्छा, आपकी बात को मजीद कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक कॉल अटेंड करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? आसफा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। सनाबाद जी, मैं आपका प्रोग्राम जो है डेली देखती हूँ। थैंक यू वेरी मच। और मुझे जो है ना हलाल भाई का पर्सनल नंबर चाहिए था और दूसरा मुझे डाइट प्लान चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी हमारे कंट्रोल रूम से। ठीक है, पता है क्या, मुझे ना एक तो चीज में बहुत ज्यादा फैट है और ऊपर से ना मेरे ना डमी प्रॉब्लम है, पेट बहुत ज्यादा मेरा बाहर निकला हुआ है। ठीक है, वेट क्या है, हाइट क्या है आपकी? हाइट है मेरी 4'6" और वेट मेरा काफी ज्यादा है, 60 kg। 60 kg काफी। बहुत ज्यादा डाइटिंग की है, बहुत ज्यादा डाइटिंग की है, पर वेट कम नहीं होता। डाइटिंग का मतलब जो है वो कुछ और होता है। मैं आपको ऑन एयर बताता हूँ डाइट प्रॉपर्ली क्या होती है। डाइटिंग का मतलब डाइट नहीं होता, 30 हाथ में लगाएं जरूर उसके। ठीक है, आपको आप कंट्रोल रूम से जो है हिलाल का भी नंबर ले लीजिए और हमारे डाइट प्लान के लिए भी अपना एड्रेस जो है वो नोट डाउन करवा दीजिए और बाकी आपके सवाल का जवाब ये दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो चीक्स का प्रॉब्लम होता है, टमी का प्रॉब्लम होता है, फैट का ही इशू है। फैट का इशू इस वजह से आता है कि अनप्रोफेशनल डाइटिंग एक प्रॉपर, समझ लें एक तरह से बीमारी है। ठीक है, अनप्रोफेशनल डाइटिंग, इसने बता दिया, उसने बता दिया, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, बिल्कुल भूखे रह जाओ, सिर्फ बनाना खाओ, सिर्फ दूध पियो, ये सारी चीज़ें नहीं होती। हर चीज़ की प्रॉपरली आपको ज़रूरत होती है। एक मैं मिसाल आपको दे देता हूँ, प्रोटीन जो है वो आपकी बॉडी को कम अज़ कम 32 प्रोटीन पर केजी के हिसाब से आप कैलकुलेट करें, इतना प्रोटीन आपको चाहिए होता है। 16 कैलोरीज डेली चाहिए होती हैं पर केजी के हिसाब से, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 16% शुगर आपको पर मील के हिसाब से चाहिए होता है। आपके जो मील का 16% होता है वो शुगर पे बेस होना चाहिए। मतलब जैसे कहते हैं ना कि खाने के बाद मीठा जो है वो सुन्नत है, वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, बाकी फ़ैट जो होता है वो 10% आपका जो है फ़ैट उसमें होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपने जो ये सैंडविच बना रही है ना, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कैसे बहुत ज़्यादा हो गया, चिकन प्रोटीन, ठीक है, और चीज़ जो है उसमें भी काफ़ी रिच प्रोटीन होता है। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी वो है सैंडविच जो है। इसमें सब्जियां भी आ जाएंगी, वेजिटेबल्स की वजह से वाइटामिन मिनरल्स वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। बाकी चिकन का जो इस्तेमाल इसमें काफ़ी अच्छा वो हुआ है। बाकी ब्रेड आ जाती है, ब्राउन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं अगर डाइटिंग पे हैं तो। ठीक है, बाकी चीज़ का इस्तेमाल अगर डाइटिंग पे हैं तो नॉर्मली वैसे कर सकते हैं, ऐसा इतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है। ठीक है, एक स्लाइस को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत फैट जो है वो हमारे ब्रेन को चाहिए होता है।
वर्किंग को, जैसे कि हमें शुगर एनर्जी भी और चाहिए होती है। फैट। अक्सर लोगों को देखें ये शिकायत होती है, जैसे डाइटिंग को आप कहते हैं कि डाई मतलब नहीं है कि आप खाना डाई नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ नहीं दें, खाएं, लेकिन ये भी देखने में आया है कि जब लोग डाइटिंग पे आते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खाने के आदी होते हैं कि जब उनको डाइटिंग के ऊपर आते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा लो ब्लड प्रेशर होना या वीकनेस बहुत ज़्यादा लोगों में हो जाती है। बिल्कुल तो ये बात ऐसी है। चीज़ें अगर वो थोड़े शुरू में लेंगे, यानी एकदम से बहुत ज़्यादा बॉयल पे भी नहीं आएंगे तो एकदम बहुत से नहीं अच्छा आते, होगा। यही मैं आपको बता रहा हूँ। जी। जैसे कि वेट हम पूछते हैं वो उसकी वजह क्या होती है, उससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि इनकी कैपेसिटी कितनी है। सही। ठीक है, कैपेसिटी कितनी है, उस हिसाब से फिर हम एक डाइट प्लान प्रॉपर बना के देते हैं। अनप्रोफेशनल डाइट प्लान, अनप्रोफेशनल एक्सरसाइजेज हो गई, अनप्रोफेशनल जो प्रॉपर जो आपका वो होता है एक प्रोसीजर होता है ना, वो होना चाहिए। सही है। जैसे कि मैं अब ये पूरे 4 बॉल खाता हूँ, एक मिसाल के तौर पे चिकन के 4 बॉल खाता हूँ, तो कम से कम मुझे 2 खाने होंगे स्टार्टिंग में। सही। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आपने वो खाना ही बंद कर दिया, ऐसा नहीं होता। सारी चीज़ें आपकी जो है वो रिक्वायर करती हैं। बॉडी का हर पार्ट अपनी एक मिनरल, विटामिन और अपनी एक साख्त रखता है, अपनी एक क्वांटिटी मांगता है। ठीक है, तो उस क्वांटिटी को कम करते हुए आहिस्ता आहिस्ता कम करें, ये नहीं कि बिल्कुल ही डाई पे चले जाएं। ठीक। तो उससे डिफिशियंसीज आ जाती हैं, ब्लड बनना बंद हो जाता है, इंजरीज आ जाती हैं, जॉइंट्स का प्रॉब्लम आता है, काफ़ी सारे इश्यूज में खड़े हो जाते हैं फिर। सही। लेकिन फैट अपनी जगह पे होता है। डाइटिंग, लोग क्या समझते हैं कि डाइटिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो जो है मेरा फैट रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डाइटिंग के साथ प्लस आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि डाइटिंग से सिर्फ जो आने वाला फैट होता है वो रुक जाता है, जो है वो सिर्फ एक्सरसाइज से जाएगा। ये बात जहन में रखिएगा। बिल्कुल। क्योंकि जब भी आप देखते हैं डाइटिंग कर रहे हैं लेकिन पेट कम नहीं हो रहा, उसकी वजह यही है, जो है वो जाएगा कैसे जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे। सही। और बहुत ज़रूरी है, एक शेप वाली बॉडी अगर लोग चाहते हैं तो उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैट रिडक्शन के लिए थोड़ा सा मिनिमम जो है रेसिपी की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं, टाइम भी हमारे पास थोड़ा कम है और हम इसमें डाल रहे हैं सिंपल, मैंने बॉयल चिकन यूज़ करी है और इसके अंदर हम थोड़ा सा जो है अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो सॉल्ट मैं डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि जो बेलोनीज़ हैं इनमें भी ऑलरेडी सॉल्ट कंटेन है। चीज़ भी चेडर चीज़ स्लाइसेस यूज़ कर रहे हैं, ये भी सॉल्ट कंटेन करते हैं। इसके अलावा मस्टर्ड पेस्ट के अंदर भी थोड़ा सा जो है सॉल्ट मौजूद होता है। ब्लैक पेपर्स हाँ थोड़ा सा हम ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से इन्हांस हो जाए। और इसी के अंदर हम सॉल्ट और ब्लैक पेपर के बाद हम इसी के अंदर ये जो हमारे पास मस्टर्ड पेस्ट मौजूद है, मस्टर्ड पेस्ट और मायोनीज़, ये हम दोनों चीज़ें इसी के अंदर मिक्स कर देंगे। ठीक है, आप चाहें तो आपके पास अगर बॉटल्स वगैरह होती हैं, अक्सर लोग जो है वो इसी में ही डिप करते हैं और जो है अप्लाई कर देते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट इसी में यूज़ कर रहे हैं ताकि इसकी जो शैरट चिकन हमने यूज़ करी है इसकी बाउंडिंग जो है वो अच्छी तरह से बाउंड हो जाइए और अच्छी तरह से हम इस पर जब अप्लाई करें तो बहुत ही अच्छा और स्मूथ सा पेस्ट आए। इसी में हम मस्टर्ड पेस्ट भी ऐड कर देंगे, तमाम मस्टर्ड पेस्ट मैंने इसी में ऐड कर दिया है और केचप भी हम थोड़ा सा इसमें यूज़ करेंगे। एक कॉल है हमारे साथ, देखते हैं कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं आसमा बात कर रही हूँ गुजरावाला से। अच्छा, क्या कहेंगी आसमा, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? जी अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगी, हिलाल मौजूद हैं आज? हाँ जी, मैंने ना अपनी बहन के बारे में आपसे बात करना था। जी कहिए। वो ना मेरी सिस्टर है, उसने ना आपने ग्रीन टी बताई थी जी, तो वो इस्तेमाल किया, उसकी वजह से उसको ना मैदे की दर्द शुरू हो गया। तो क्यों, लीमू उन्होंने कितना इस्तेमाल किया? नहीं, सिर्फ ग्रीन टी ही यूज हुई होगी ज़्यादा क्वांटिटी में, हाँ, जिसकी वजह से लिवर फेलियर वगैरह नींबू आता है। आपने बोला था। लेकिन कितने टाइम इस्तेमाल किया? 2 टाइम। और उससे पहले कुछ खाती पीती थी वो या खाली पेट रहती थी? नहीं, सुबह तो मैं ख्याल से पहले खाली पेट ही पीती रही है, फिर बाद में उन्होंने नाश्ते के बाद लिया। बिल्कुल बिल्कुल, यही आपसे गलती हुई है और ये बात मैंने बार बार बताई थी कि आप लोगों को मतलब ऐसा नहीं है कि खाली पेट इस्तेमाल करना। और लीमू भी इसीलिए मैंने बताया था, मुमकिन है कि उन्हें पहले से ही थोड़ा सा जो है मैदे का प्रॉब्लम हो। बाज़ लोग जो हैं वो डाइटिंग क्योंकि ऑलरेडी करते आते हैं और उस वजह से ये होता है कि उनका मैदा कमज़ोर हो जाता है और ऐसे लोगों के लिए लीमू जो है वो बहुत नुकसानदेह हो जाता है। हाँ जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। आपको हम मज़ीद जो है वो ऑन एयर बताते हैं कि आपसे क्या मिस्टेक हुई है। ठीक है,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। और मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है कि आपने जब ग्रीन टी हमने आपको बताई थी उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो नुकसानदेह हो। और मैंने लीमू के बारे में बार बार बोला था कि जिन लोगों को मैदे की प्रॉब्लम हो या जिन लोगों को जॉइंट्स का प्रॉब्लम हो उन दोनों के लिए लीमू बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, ठीक है ना। और लीमू जो है वो आप लोगों ने कट डाउन कर देना है अगर ऐसे कोई इश्यूज़ हैं। तो लीमू जो है वो उन लोगों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं होता। उनके लिए एक फ्रूट आता है भेलगिरी, हाँ बिल्कुल सही, वो बेहतरीन होता है जॉइंट्स के लिए, काफी इंप्रूव हो जाता है जी। और उससे ये भी होता है कि उसमें लुआब होता है, मेरे ख्याल से गोंद वगैरह भी यूज करते हैं। लेकिन खैर इन्हें जॉइंट प्रॉब्लम नहीं थी, इन्होंने बताया मैदे का और निहारमू इन्होंने पी, निहारमू ग्रीन टी कभी भी नहीं पीते। हमेशा ग्रीन टी जो है वो खानों के बीच में, यानी आपने प्रॉपर नाश्ता किया हुआ हो और खाने के टाइम से पहले आप जो है वो ग्रीन टी या कोई भी इस किस्म के आप ड्रिंक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं जो वेट रिड्यूसिंग हैं, तो वो आपको खाने के बीच के टाइम में जो है, यानी आपने कुछ खाया हुआ हो, जिस तरह मेडिसिन हम जो है वो खाली पेट नहीं लेते, इस तरह से ये चीज़ें भी हमें खाली पेट यूज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन एडवाइस इनको ये की जाती है कि इवनिंग में जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं वो इवनिंग में यूज करें ताकि वो प्रॉपर्ली आपकी नीड पूरी हो चुकी है। एक हमारा ब्रेक का टाइम आ गया है और ये सारा मिक्सचर मैंने मिक्स कर दिया और ये मैं इनमें अप्लाई कर दूंगी। आते हैं ब्रेक के बाद, मिलते हैं आप लोगों से।